महर ने जानबूझकर दिया अभिरा को घाट पे धक्का, जिसे देखकर उड़े मायरा के होश। जहां कहानी में हम सभी देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद चौंकाने वाले बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि अभिरा तानिया को गहने देकर अंशुमन की कमी पूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद की जिंदगी में वो पूरी तरह से अकेली है, खाली है, बहुत ज़्यादा सूनापन महसूस कर रही है। ये देखकर आर्यन, दिशा और दादीसा ये सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो लड़की सबका सहारा बनती है वही अपनी ज़िंदगी में बेसहारा है। यहाँ पे बात करते हैं कि अभिरा पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। तभी यहाँ पे आर्यन कहता है कि मुझे पता है अभिरा भाभी का यहाँ पे सपोर्टर, उसका सहारा कौन बन सकता है। यहाँ पे आर्यन और दिशा दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से अभिरा और अरमान दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाए। अभिरा उन दोनों के कमरे में जाती है और कमरे में से मेडिकल बॉक्स लाने के लिए जाती है। तब वो वॉर्डरोब्स के ऊपर रखा होता है और आसानी से अभिरा टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और तभी वहाँ उसका संतुलन बिगड़ जाता है और यहाँ पे अभिरा गिरने ही वाली होती है। तभी अरमान आके उसे संभाल लेता है और इसी बीच इन दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पे महर उनका पीछा करते हुए कमरे के अंदर पहुंच जाती है। वहीं पे अभिरा और अरमान दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और वहाँ पे महर भी आ जाती है, जो कि चुपके से इन दोनों को देख रही होती है। तभी बहस के दौरान अभिरा कहती है कि अच्छा होता वो वॉर्डरोब मेरे ऊपर गिर जाता, मैं तुम्हारी लाइफ से तो चली जाती, तुम्हें इस तरह से झूठा ड्रामा नहीं करना पड़ता। अभिरा ऐसा कहती है तो अरमान भी गुस्से में आ जाता है और अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पे ला देता है और कर देता है अभिरा से अपने प्यार का इजहार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अरमान कह देता है कि अभिरा मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें महर सुन रही होती है। महर ये सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो तुरंत ही जाकर विद्या को सारी बातें, सारा सच बता देती है। ये सब कुछ सुनकर विद्या भी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और इसी बीच मायरा का कॉल आ जाता है। जल्दबाजी में मैनिशा उस कॉल को विद्या के सामने ही रख देती है, जहाँ पे विद्या कह रही होती है अरमान से कि अरमान तूने बहुत ज़्यादा गलत किया, तू कभी भी अभिराग से प्यार का इजहार नहीं कर सकता। और ये सब कुछ मायरा भी सुन लेती है। विद्या कह रही होती है कि इस लड़की ने एक बार फिर से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है। बहुत मुश्किल से उसने संभलना सीखा है, अब सब कुछ दोबारा से बर्बाद करेगी। ये बातें मायरा भी सुन लेती है और गुस्से में आके मायरा अभिरा को कॉल लगा देती है। मायरा कहती है कि वो अभिरा से अकेले में मिलना चाहती है। वहीं दूसरी ओर महर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अभिरा मायरा से मिलने के लिए जा रही होती है, उसके पीछे ही महर भी होती है। मायरा और अभिरा दोनों एक ही घाट पे पहुंच जाते हैं और महर ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। और तभी महर सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अभिरा सीधे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए। यहाँ पे मायरा और अभिरा दोनों आमने सामने होते हैं और यहाँ पे मायरा कहती है कि वो कभी भी अभिरा के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसे इतनी नफरत करती है कि वो उसे देखना भी नहीं चाहती। हम दोनों साथ में तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आने वाली है, कहती हुई नज़र आने वाली है कि उसके पिता की ज़िंदगी से अभिरा हमेशा के लिए चली जाए, मायरा खुद की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, यहाँ पे कहती हुई नज़र आएगी। मायरा कह देती है अभिरा कि उसके ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है, प्लीज़ वो उन दोनों के लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए। ये सब कुछ सुनकर अभिरा पूरी तरह से टूट जाती है, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। यहाँ पे मायरा अपने दिल का सारा दर्द निकाल देती है अभिरा पे, लेकिन अभिरा पूरी तरह से टूट जाती है। और साथ में मायरा ये भी कह देती है कि मायरा को उसके पिता बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और वो उसे खोना नहीं चाहती और किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहती। वहीं दूसरी ओर से महर ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोचती है अगर इन सब के चलते मायरा को कुछ भी हो गया तो कभी भी अरमान अभिरा को माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पे महर सोच लेती है कि उनके ज़िंदगी से मायरा भी आसानी से चली जाएगी और उसके इल्ज़ाम में अभिरा जेल चली जाएगी।
इसीलिए चुपके से महर वहां आ जाती है और घाट के अंदर अबीरा को धक्का दे देती है। और यहाँ पे अबीरा चुपचाप जा रही होती है क्योंकि मायरा ने खुद कहा है कि वो पलट के अभी मायरा की ओर नहीं देखेगी। महर के धक्का देने के बाद मायरा चिल्लाकर घाट में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। मायरा कहती है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, और ये आवाज़ सुनते ही अबीरा तुरंत पीछे मुड़ जाती है। पानी काफ़ी गहरा होता है जबकि महर वहाँ से भाग चुकी होती है। और वहीं दूसरी ओर अरमान को हॉस्टल से कॉल आता है कि मायरा अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंची। तब यहाँ पे अरमान को एहसास होता है कि कहीं मायरा घाट पर तो नहीं गई, और इसीलिए अरमान भी निकल जाता है मायरा और अबीरा दोनों को देखने के लिए। जैसे ही अरमान घाट पे पहुंचता है तब देखता है कि किस तरीके से अबीरा मायरा को बचाने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह से मायरा को सेव कर रही है। काफ़ी मुश्किल के बाद अबीरा मायरा को बाहर निकाल ही लेती है, लेकिन उसी वक्त खुद का पैर उसका कीचड़ में फंस जाता है। अबीरा तो पूरी कोशिश करती है पानी से बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाती। धीरे धीरे अबीरा पानी के अंदर डूबने लगती है और ये देखकर अरमान तुरंत ही अबीरा को बचाने के लिए घाट के अंदर उतर जाता है। आने वाले ट्रैक में आप सब देखोगे किस तरह से मायरा को बचाने के लिए अबीरा अपने जान की बाजी लगा देती है। और इसी वक्त मायरा को गहरा झटका लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और इसी बीच अबीरा की सांसें एक पल के लिए रुक ही जाती हैं और अरमान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अबीरा को इस तरह से जाता देख। यहाँ पे अरमान ज़ोर ज़ोर से चीखता है, अपने प्यार का इजहार करता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। मायरा ये सब कुछ देख रही होती है और पूरी तरह से टूट रही होती है। ये सब कुछ देखकर मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अबीरा से माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है। वहीं यहाँ पे अरमान अबीरा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या अब अबीरा होश में आने के बाद अरमान और अबीरा एक हो जाएंगे, या फिर मायरा होश में आने के बाद भी उसे मां मानने से इनकार करेगी? आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।